नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। अध्याय 5वां अफवाह प्रणाली भारत के भूगोल से संबंधित। इससे पहले 4 अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। अगर वे नहीं देखे हैं आपने, इंडिया ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके उन 4 अध्याय का आप कंप्लीट अध्ययन करें। आज हम अध्याय 5वां अफवाह प्रणाली को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। बेल वाले जो नोटिफिकेशन घंटी है उसको ऑन कर लें। वीडियो को शेयर करें और इसी वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को जरूर फॉलो करें। वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। अफवाह प्रणाली, ये देखिए भारत का मैप है और इस मैप के अंतर्गत ये जो बताया गया है कि अफवाह प्रणाली के अंतर्गत हम देखिए नदियाँ तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, सिंधु, कावेरी, कृष्णा, लूनी, महानदी, माही, नर्मदा, पेन्नूर, पोन्नाइयार, साबरमती, स्वर्णरेखा, सुरमा, तापी, चेगई, पश्चिमी तट अफवाह व अन्य। तो ये दोस्तों, अगर आपके पास इंडिया का मैप है तो जो ये डायग्राम बनाया गया है उसी के अनुसार उन नदियों को चिन्हित करें, जिससे आपको पता चलेगा कि वह नदी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, प्रारंभ से छोर से अंतिम छोर तक, जिससे आपको स्थायी रूप से याद हो जाएगा। ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। तो इंडिया का, भारत का नक्शा है, मैप है, तो ये आप इसको इसी के अनुसार देख के नोट करें। अफवाह क्षेत्र यहाँ पे है। सामान्य परिचय, जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से होता है तो उसे नदियों का अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह कहते हैं। अपवाह द्रोणी, एक नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाही क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जल संभर, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदी व नालों द्वारा अपवाह प्रणाली क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। अपवाह तंत्र, प्रारंभिक धरातलीय सतह की प्रकृति, ढाल व भूमिकीय संरचना के आधार पर अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। क्रमवर्ती अपवाह तंत्र, अनुवर्ती अपवाह तंत्र। वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ अनुवर्ती नदियों के उदाहरण हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। किसी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती नदियों का उद्गम होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो अफवाह के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां हैं, ये आपको नोट करना होगा। यहाँ पे हैं जैसे कि हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इससे पहले जैसे यहाँ पे कि किसी भी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती नदी के जो उद्गम होता है, जो क्षेत्रीय धरातल के ढाल के अनुरूप बहती है। ये जो क्षेत्रीय ढाल होता है उस धरातल के अनुरूप वे बहती है। परवर्ती नदियाँ, मुख्य अनुवर्ती नदियों के समकोण पे मिलने वाली नदियाँ परवर्ती नदियाँ। चंबल, सिंध, बेतवा, सोन इत्यादि नदियाँ गंगा तथा यमुना में जाकर मिलती है। अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत उन नदियों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती, भूमि के संरचना के प्रतिकूल प्रवाहित होती है, जैसे पूर्ववर्ती व पूर्वारोपित नदियाँ। यहाँ पे है पूर्ववर्ती, वे नदियाँ जो हिमालय के पहले से बहती थी अपनी धाराओं की दिशा में, उत्पत्ति स्थलों जैसे पर्वतों के काट के गोर्ज महाखंड बना के प्रवाहित पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। उदाहरण सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। पूर्वारोपित नदियाँ, ये नदियाँ स्थलखंड के ढाल के अनुसरण नहीं करती है। स्वर्णरेखा, सोम, चंबल, बनास आदि। अफवाह प्रणाली के आधार पर नदियों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। आप देखेंगे ये हिमालय की नदियाँ, तो हिमालय की नदियाँ पे देखेंगे हिमालय की नदियाँ नवीन हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ प्राचीन। हिमालय की नदियाँ अपनी
युवावस्था में प्रवाहित होती है, अर्थात अभी भी अपनी घाटी को गहरा करने का काम करती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां प्रौढ़ावस्था में प्रवाहित होती है। ये नदियां अपनी घाटी को गहरा करने का काम समाप्त कर चुकी हैं। हिमालय निकलने वाली जो नदियां होती हैं उत्तर भारत के मैदान में पहुंच के शीर्ण करती है और प्रवाहित होती है। कभी कभार ये नदियां अपना रास्ता भी बदल लेती, जैसे कि कोसी नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां कठोर पठारी संरचना से निर्मित, अतः नदियां विष श्रेणी नहीं करती, अर्थात एक निश्चित घाटी में प्रवाहित होती हैं। हिमालय की नदियां लंबी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां छोटी होती है। जो हिमालय की जो नदियां होती है वह लंबी होती हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां छोटी होती हैं। अर्थात भारत की जो हिमालय से होती नदियां, गंगा जो 2525 और जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर। हिमालय की नदियां वर्षवाहिनी होती है, अर्थात वर्ष भर प्रवाहित रहती है। कावेरी नदी एक ऐसी नदी है जो वर्ष भर प्रवाहित रहती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो मौसमी होती है, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं यह होती है मौसमी होती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों को 3 तंत्रों में बांटा जा सकता है, जिसमें है आप देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। मैप में देखेंगे झेलम, सिंधु नदी, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। आप देखें कि सिंधु नदी जो तंत्र है, सिंधु नदी उसकी सहायक नदियों को शामिल किया गया है। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर। इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में मानसरोवर झील के बोखर चू हिमनद से होता है। तिब्बत में सिंधु नदी सिंगी खंबान होता है। तिब्बती पठार में क्षेत्रों में प्रवाहित होने के पश्चात यह नदी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती। जम्मू कश्मीर राज्य इस नदी पर नींबू बाजे की परियोजना निर्मित की गई है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है, अंततः पाकिस्तान में प्रवाहित हुई अरब सागर में समाप्त हो जाती है।